वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज अपने पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन के अंदर चैप्टर नंबर 15 पशुधन प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियाँ। यानी कि प्रबंधन का मतलब है भी आप कितने पशु रखोगे, कैसे रखोगे, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उनकी अलग अलग पद्धतियाँ यानी कि अलग अलग तरीके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है ताकि आप इस चीज़ को आप रियल में घरों में और प्रैक्टिकल कर रहे हो तो मैनेजमेंट की जो पत्ती हैं वो आपको ध्यान में हो। कितने पशु रखने चाहिए, क्या उनका रख रखाव होना चाहिए, क्या उसको कितने रखने चाहिए, क्या उनके बीच में गैप वगैरह सारी बातें इसमें बताई जाएगी मैनेजमेंट के अंदर। तो शुरू करते हैं पशुधन प्रबंधन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत पशुपालन की वे सभी उन्नत पद्धतियाँ शामिल की जाती है जो पशुधन की उचित उत्पादन लाभ प्राप्त करने में सहायता होती है। मैनेजमेंट के अंदर कौन सी है भी अच्छा उत्पादन हो, ऐसा प्रबंधन करना भी जो अपने पास पशु है अच्छा उत्पादन दे, वह अच्छा लाभ प्राप्त करे, इस तरह का मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। तो जैसे प्रजनन, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन। प्रजनन का मतलब है जब नर व मादा संतान उत्पत्ति के लिए मैटिंग या क्रॉस करते हैं, वह है प्रजनन। निष्कासन मैंने बताया था कलिंग, छंटनी, निष्कासन। निष्कासन का मतलब है भी मान लो ऐसा पशु है जो अपने को उत्पादन कम दे रहा है, की वजह से लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है, तो उसका निष्कासन करना। खान पान, फीड क्या दे रहे होंगे, वह अन्य प्रबंधन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके साथ ही है पशुधन से प्राप्त उत्पादों के जल्दी और उचित उपयोग से भी संबंध रखता है। पशुधन से प्राप्त उत्पाद यानी कि गाय से, भैंस से दूध प्राप्त हो रहा है, बकरी से मान लो मांस है, भेड़ से ऊन है, तो उनके उत्पाद है, उनका उचित उपयोग व संबंध देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री व लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो अपने लाइव स्टॉक पशुधन मैनेजमेंट के बिना अधूरा है। अगर मान लो अपने पशुधन का मैनेजमेंट ये है, प्रजनन है, खान पान है, स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, उनका जो कलिंग है, सिलेक्शन है, जो भी बातें हैं, अगर वो नहीं किया तो वो पूर्ण नहीं है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे पशुओं का सामान्य प्रबंधन व उनसे संबंधित विभिन्न जानकारी। पशुओं का सामान्य प्रबंधन, नॉर्मल मैनेजमेंट व उनके संबंधित विभिन्न जातियाँ। जनरल मैनेजमेंट ऑफ एनिमल एंड वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देम। पशुओं का सामान्य प्रबंधन उससे संबंधित विभिन्न जानकारी। पशुधन हमारी आर्थिक व सामाजिक संपदा है। पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय भी है जिसके द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। पशुपालन इसलिए भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है क्योंकि नवजात शिशु लेकर वृद्ध व्यक्ति और महिलाएं इस पर बहुत निर्भर करते हैं, क्योंकि पशुओं से प्राप्त अनेक उत्पाद दैनिक जीवन में किसी न किसी स्तर पर सुबह सवेरे रात तक काम आते हैं। ये आगे से आगे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। पशुधन है रोजगार भी है महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को। उसके अलावा जो उनके जो उत्पाद है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है जो अपने सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं। ठीक है, तो आप घरों में देख लो, जिनके घर पे पशु नहीं है या जिनके घर पे पशु हैं उनकी बात करते हैं। पशु है उनका मैनेजमेंट करेंगे, ध्यान काम में लगाएंगे, उचित प्रबंधन करेंगे तो अपने को रोजगार है। रोजगार कैसा, दूध उत्पादन हुआ, उसको सेल की पेमेंट आई, उत्पादन हो गया, प्लस में अपने नई ब्रीड तैयार कर रहे हैं, वो व्यवसाय का काम करेगी। दूसरी तीसरी बात यह है जो दूध उत्पादन कर रहे हैं उस दूध से कितने प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं आगे। एक घर में दूध है, पशु रख रहे हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट किया, दूध निकाला, फिर बेचना है तो बेचा, नहीं तो उसका घर पे कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, पूरा दिन उन्हीं से रिलेटिव काम चलता है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी न किसी सवेरे से आवश्यक होता है कि पशुओं से बेहतर व अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त हो। यह आवश्यक है भी, आप यही सभी को ध्यान में रखना है भी। रखते तो सभी है पशु, लेकिन अच्छे और गुणवत्तापूर्वक उत्पाद प्राप्त करें जिनका हम अच्छी तरह उपभोग कर सकें व साथ ही उनसे अच्छी गुणवत्ता के उप उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। देखो दूध, पशुओं से दूध निकाला हुआ तो है प्रोडक्ट उत्पाद, उसके आगे जो चीज़ बनाते हैं वो है उप उत्पाद। तो अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पाद अपने प्राप्त करें। इन सबके लिए अति आवश्यक है कि हम पशुधन की अच्छी तरह देखभाल व प्रबंधन करें, पशुपालन के व्यवसाय को अच्छे तरीके से अपनाएं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप गांव में कंपैरिजन करो 10 घरों में, 15 घरों में, जिन घरों में मैनेजमेंट अच्छा होता है वहाँ पर दूध उत्पादन बढ़ा हुआ होता है, प्लस में गुणवत्ता होती है, प्लस में उनको लाभ मिलता है।
लेकिन जिन घरों में मैनेजमेंट सही नहीं होता, उनको लाभ नहीं मिल पाता, गुणवत्ता भी नहीं होती, उनको बिल्कुल जानकारी भी नहीं होती, रख जरूर रहे हैं पशु, लेकिन मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। पशुधन प्रबंधन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रजनन, निष्कासन, खान पान प्रबंधन से संबंधित पशुपालन की उन्नत पत्तियाँ शामिल की गई है। ये मैनेजमेंट के अंदर है। कौन सी? ब्रीडिंग, प्रजनन प्रणाली, दूसरा निष्कासन करना, तीसरा उनको खान पान, ये सारी बातें मैनेजमेंट के अंदर आती है। इन पत्तियों को बेहतर ढंग से उपयोग में लेने पर स्पष्ट होता है कि हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप पशु में हमें बेहतर आर्थिक लाभ, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करते हैं। अच्छी पत्तियों को अपनाएंगे तो फिर अपने को अच्छे उत्पाद ही प्राप्त होंगे और अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होंगे। प्रजनन, ब्रीडिंग का अर्थ है उच्च गुणों वाले पशुओं का आपस में संकरण करवाना, जिससे हमें उच्च वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त हो। ब्रीडिंग, उच्च गुणों वाले पशुओं का मैटिंग करवाना, आपस में क्रॉस करवाना। तो प्रजनन आवश्यक है, क्रॉस करवाएंगे तो जो संतति है वो उच्च गुणों में वांछित गुणों वाली प्राप्त होगी, सेलेक्ट गुणों वाली। निष्कासन का अर्थ है निम्न स्तर के या निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने वाले अवांछित पशुओं का चुनाव कर उन्हें समूह से बाहर निकाल देना। ये अपने पढ़ गए हैं पीछे नेक्स्ट टॉपिक में। खान पान, फीडिंग, फीडिंग का अर्थ है पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकता तथा कार्यशीलता के अनुसार, शारीरिक आवश्यकता का मतलब है उनके बॉडी वेट के अनुसार प्लस उनकी कार्यशीलता, कई तो कार्यशीलता या दुग्ध उत्पादन के हिसाब से उनको खाना पिलाना पड़ता है। संतुलित खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, जिससे उन्हें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन सही व उचित मात्रा में मिल सके। इनसे उनकी शारीरिक वृद्धि होगी, बेहतर परिणाम दे पाएंगे। अब देखो अपने जिनको ये खान पान के बारे में पता नहीं है, फीडिंग के बारे में, वो एक एक चीज डालते रहते हैं। अपने घरों में देखा होगा, तूड़ी है, हरा है, अगर हरा ज़्यादा हुआ तो सिर्फ हरा हरा खिला रहे हैं उसको, तूड़ी कम कर दी, हरा नहीं है तो तूड़ी खिला रहे हैं, नहीं। इनकी एक आपको जब न्यूट्रिशन में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, तो आपको इनकी मात्रा बताई जाएगी, तब आप सोचोगे रे हमारे घर पे तो टोकरा भर भर सिटते हैं, कोई नहीं है, ये इतना दूध दे रहा है, इसका बॉडी वेट इतना है, इसको इतना खिलाना चाहिए, ठोक रहे हैं। पशुओं की ठाण में नहीं दिखा, चलो भाई लो टोकरा भर के, बट्ठल भर के और टेक दो, नहीं। तो वो मात्रा डिसाइड करती है बॉडी वेट पे भी। इस तरह का बॉडी वेट है, दुधारू पशु है, कितना दूध दे रहा है, उसको ये चीज़ इतनी प्रतिदिन खिलानी है। तो लेकिन अपने ये ध्यान नहीं रखते। दूसरी बात, जो अपने मिनरल्स हैं इम्पोर्टेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जिस से मिलती है वो दो, वसा या जो मैग्नीज है, खनिज लवण, टोटल मिनरल्स, खनिज लवण, बहुत सारे खनिज लवण हैं, मेजर है, माइनर खनिज लवण है, उन खनिज लवणों का और बिल्कुल भी अपने ध्यान नहीं रखते कि क्या खनिज लवण कितने देने चाहिए, कौन कौन से शरीर में जिनकी आवश्यकता होती है, या विटामिन वगैरह, ये बहुत जरूरी है खान पान के अंदर। इनके अलावा प्रबंधन के अंतर्गत अन्य बहुत सी पत्तियां शामिल की गई है जो किसी न किसी प्रकार पशुओं को स्वस्थ रखने में, उन्हें बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। वो आगे अपने बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत आप ये समझो किस तरह से उनको रख रहे हो, कौन सी नस्ल रख रहे हो, प्रजनन अपनाओ, उनकी कलिंग करो। क्या अपने कलिंग करते हैं? नहीं करते। तो ना बच्ची का हमारा खोमगी है, खोमगी चाहे कितनी हो, चाहे वो 6 साल की हो, वो अभी गर्भित नहीं हो रही, बार बार टाँव में आ रही है, तो ऐसे पशु वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपने उस हिसाब से नहीं चलते, कहने नहीं ये तो भाई हमारे घर की पाली हुई है, ये हुआ है, ये चीज़ मायने नहीं रखती इसके अंदर। तो ये अब अपने बात करते हैं उसके अलावा प्रबंधन। कई बार खान पान का भी मैंने बता दिया, भी खान पान है, सभी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, एक ही एक चीज़ नहीं खिलानी होती। बॉडी वेट, दूध उत्पादन, नस्ल, वातावरण के हिसाब से सभी कुछ खिलाना पड़ता है। अब जैसे खनिज लवण है, कई बार उनकी कमी होती है, कैल्शियम है तो कैल्शियम ही दिए जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है उनमें मिनरल मिक्सचर कुछ है या नहीं है, खनिज लवण है कि नहीं है, विटामिन वगैरह सारी चीज़। जो बात अपने खुद ह्यूमन बॉडी पे लागू होती है वही उन पे लागू होती है। प्रजनन की पत्तियां निम्न प्रकार, नवजात बच्चों का पालन पोषण, काफ रियरिंग। अब मान लो एक काफ है तो उसका पालन पोषण प्रबंधन के हाथ में है। कई बार क्या होता है अपने घरों में, ठीक है का बच्चों है का ना, इन तो दूध कौन छोड़ा, 5-7 दिन दूध छोड़ा है, बाद में दूध मतलब दूध पिलाते नहीं है माँ का। क्यों? क्यों दिमाग में आई क्या ये तो भाई बच्चा है, वो 20 दिनों में ऊपर चला जाता है। बच्ची है तो 20 दिन उसको दूध पिलाते हैं, बाद में कह रहे हो खाना जो, कोई ध्यान नहीं रखते, डीवर्मिंग करानी है कि नहीं करवानी है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करती है अपने में प्रबंधन को। क्या इनको पता है क्या अभी कब क्या करना है?
खाना पिलाना ये हो ही गया। पशुओं की आवास व्यवस्था, अब हाउसिंग की बात करते हैं। हाउसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके अंदर टेम्परेचर का, गर्मियों में सर्दियों में उसका भी होना जरूरी है। साफ सफाई, पशुओं को चिन्हित करना, विद्याकरण, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब है जो नकारा सांड है उनको प्रजनन योग्य अयोग्य बनाना, प्रजनन अयोग्य बनाना। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, बीमारियों का इलाज में नियंत्रण, सींगरोधन, डीबडिंग, सींगरोधन को डीबडिंग या डी हॉर्निंग। जब अपने छोटे जो पशुकाप होते हैं उनको क्या है, जो क्रॉस ब्रीड होती है उनमें सींग है, ये एक ही जीन से नियंत्रित होने वाली अभी सींग है, तो उनको क्या है, जो महीने के अंतराल में उनको दबा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डी बडिंग या डी हॉर्निंग कहते हैं। कलिंग, अवांछित पशु, जो पशु काम के नहीं है दूध उत्पादन के क्षेत्र में, उनको निष्कासित करना। उच्च गुणों वाले पशुओं का चुनाव करके उनके संकरण से उन्नत पीढ़ी प्राप्त करना। उच्च गुण वाले जो अपने देखते हैं भी ये जो ब्रीड है या ये जो पशु है ये अच्छा उत्पादन दे रहा है, तो उनका क्या है, संकरण करके अच्छी संतति पैदा करना। पशुओं की उम्र का निर्धारण करना, पशुओं में काबू में नियंत्रित करना, पशुओं का भार व माप ज्ञात करना। अब अपने घरों में काम आप करते हैं, अभी इसकी एज ये है, इसका बॉडी वेट ये है, पता ही नहीं है बॉडी वेट का। मालिश करना, कीड़ों की दवा पिलाना, डीवर्मिंग। पशुओं को नियमित रूप से व्यायाम कराना, नहीं। पशुओं के ताव का सही पता करना है, प्रजनन कराना, सही ताव का पता कराना। दुग्ध दोहन व स्वस्थ दुग्ध उत्पादन, कैसे मिल्किंग करवानी है। दुग्ध दोहन का मतलब बहुत सारी विधि है, वो पढ़ोगे आप उसके अंदर, चुटकी विधि, फलानी विधि, ये सारी। बाल काटना, कहाँ बाल काटते हैं, अपने अपने तो चले जाते हैं 15वें दिन यहाँ से कट के, ये पशुओं को ध्यान नहीं रखते। तो फिर कैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, कैसे आप एक अलग पहचान में आओगे, ठीक है। उनका प्रबंधन होता है एक शहर में, एक तहसील में, एक गाँव में, जो अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं, उनका नाम होता है भी फलाने के, भाई बहुत बढ़िया प्रबंधन है, बहुत बढ़िया पशु है, बहुत बढ़िया दूध उत्पादन है। तो आपको ये नहीं सोचना भी हमें रुचि बनाकर कब पढ़ोगे, जब आप इस मैटर पे ध्यान दोगे, भी पशुओं के बारे में ध्यान दोगे, रियल प्रैक्टिकल में उनका भी यहाँ पे पढ़ लिया, वो चीज़ आप घर पे अपनाओ, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और वो आप वहाँ पे देखोगे मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट करके आप देखोगे दूध उत्पादन बढ़ेगा, तो फिर आपको ये महसूस होगा भी रियल में ऐसा करने से आपको जो व्यवसाय है वो भी बढ़ेगा। खुर काट कर उन्हें सही काट देना, कहाँ काटते हैं, साल 2 साल खुर काटते नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान देते। ऊन कतरना, वो तो मान लो भेड़ पालन की आगे हर तरह के रिकॉर्ड रखना, हाँ रिकॉर्ड रखते हैं अपने, इतना साल हो गया पूरा, इसने जो लैक्सेशन पीरियड है, दूध की निरंतरता है भी, इतने टाइम इसने इतना किलो दूध दिया, नहीं ध्यान रखते। तो ये कह रहे हैं ये प्रबंधन के पॉइंट है, इतनी बातों का ध्यान रखना होता है प्रबंधन के अंदर। पशु की बुरी आदतों का नियंत्रण, मान लो कोई पशु मारता है, चिमकता है, जो भी है, तो उनको नियंत्रण में करना। पशुओं का प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल, कहीं जाना हो तो उनको ये ऐसे नहीं है कि अगर पशुओं घर से बाहर नहीं निकालते, और जब निकालते हैं तो वो बस काबू में नहीं आते। नियमित देखभाल प्रबंधन, नियमित निरीक्षण व निर्धारित दिनचर्या, ये देखो कम से कम 28 बातें इसने बताई है, उसके अलावा 2-4 बातें और भी है। तो आज आप बैठकर सोचना भी क्या ये बातें अपने ध्यान में रखते हैं। अगर आप इतनी नहीं रखो तो कि 5, 7, 10 रख लो, तो भी इस चीज़ का फर्क अपने दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। तो बस आजकल यही बात है, जो जितना बढ़िया मैनेजमेंट करता है उसका जो डेयरी फार्म है या जो घरों में पशु उत्पादन है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और गुणवत्ता युक्त होगा। ठीक है, आपको पता है आजकल जो इम्यूनिटी पावर है वो तो ऐसी होगी, तो खाना पिलाने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनके अलावा अन्य सामान्य बातें ध्यान में रखते हैं, पशुओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। तो आज अपने टॉपिक पढ़ रहे थे पशुओं की प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियाँ। तो ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट बना के पढ़ना और हर पॉइंट को याद रखना है, ताकि आप वो घर पे कर सको। जो बच्चे पशु रखते हैं, जिन पशुओं के परिवार में रखते हैं, कोई बाहर बैठा है, कहीं तैयारी कर रहा है, कुछ भी, तो आप घर जाओ तब घर वालों को बताओ, 1 बार बताओ, 5 बार बताओ, 7 बार बताओ, उनको बताओगे तो ये एक तरह का प्रचार प्रसार ही हो गया। और वो जब उनको अपनाएंगे और वो जब महसूस करेंगे फ़ायदा, तब वो बोलेंगे आपको भी ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया आया, बेटी आपने बहुत बढ़िया बात बताई, हमें तो ये फ़ायदा हो गया। तभी व्यवसाय चलेगा। कोई भी काम है, ये चाहे पशुओं का है, चाहे आप कहीं प्राइवेट, मान लो कोई खुद का कोई बिजनेस है, कोई दुकानदारी है, कोई खेतीबाड़ी है, मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी उत्पादन अच्छा होगा। तो ये आपको ये इतना जो पॉइंट पढ़ाया अच्छी तरह से समझ के इनको ध्यान में रखना है और ये आपको रील में अपनाना है।
बाकी जो बच्चा पॉइंट है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।